वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी किसी खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं तो हमारा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं, आखिर इनको करंट क्यों नहीं लगता? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और आपने हमेशा ये तो सुन रखा होगा और आपने देखा भी होगा कि इंसान की 2 आँखें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब साइंसदानों ने इंसान की एक तीसरी आँख भी दरियाफ्त कर ली है। यह कहाँ है और किस तरह से काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे मजा आया। फैक्ट नंबर 1, मकड़ी का जाल तो आपने ज़रूर देखा होगा और आपको ये भी पता होगा कि मकड़ी ये जाल इसलिए बनाती है ताकि अपने शिकार को आसानी से कैप्चर कर सके। लेकिन ये जो भी आपको मैं स्क्रीन पर एक बड़ा जाल दिखा रहा हूँ मकड़ी का, वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस तरह का जाल मकड़ी की एक ख़ास किस्म और ख़तरनाक किस्म यानी एनुलुजिमस एक्सिमस की जानिब से बनाया जाता है। और इस तरह का जाल बनाने के लिए 50 से 60 हज़ार स्पाइडर्स मिलकर काम करते हैं और इस तरह का जाल बनाकर एक बहुत बड़ा एक साथ शिकार कैप्चर कर लेते हैं। वैसे इस तरह का जो जाल है वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक ही सही, लेकिन मकड़ियों की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का टीम वर्क भी है। फैक्ट नंबर 2, वैसे ये फैक्ट काफ़ी मज़े का है। चाइना में एक बंदे को 2 लाख का जुर्माना हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इसको किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से बैंक वालों से इसका बदला लिया जाए। तो उसने कुछ ऐसी तरकीब सोची जिसने सबको हैरान कर दिया। तो उसने क्या किया कि अपने 2 लाख को कॉइन्स में कन्वर्ट किया और जाकर बैंक में जमा करा दिया, जिसकी वजह से बैंक वाले परेशान हो गए और उनको सारी रात बैठ कर उन कॉइन्स को गिनना पड़ा। वैसे इस बंदे ने काफ़ी चालाकी की, जुर्माना तो इसने भर ही दिया, लेकिन बैंक वालों की नींदें जरूर हराम कर दी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जो बिना जमीन पर लैंड किए लगातार 3 से 6 साल तक उड़ सकता है? अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि शायद मैं छोड़ रहा हूँ या ये फिर झूठ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, एल्बाट्रोस नामी ये परिंदा अमेरिका के मिडवे अटोल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में मौजूद है और ये हमेशा आपको उड़ते हुए ही नजर आएगा। और इसके बारे में बहुत से साइंसदानों का ख्याल ये भी है कि ये सिर्फ 3 से 6 साल नहीं, बल्कि अगर ये चाहे तो 50 से 60 साल तक बिना ज़मीन पर लैंड किए मुकम्मल तौर पर उड़ सकता है। वैसे क्या आपने कभी इस तरह का परिंदा देखा है या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और कभी कभी तो मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए 2-2 दिन भी मेहनत करना पड़ती है और फिर भी हमारी वीडियोस को बहुत कम लोग देख रहे होते हैं। और जो कम लोग देखते हैं ना तो वो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें और हो सके तो उसको शेयर भी कर दिया करें ताकि मैं भी कुछ मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए नई नई और अमेजिंग किस्म की इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ। फैक्ट नंबर 5, मच्छरों से तो हम सब लोग तंग ही हैं और मच्छरों ने इंसानों समेत बहुत से जानवरों का भी जीना हराम कर रखा है और इन्हीं मच्छरों के काटने की वजह से हर साल दुनिया में हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन मच्छरों की स्पीड कितनी होगी और ये कितनी स्पीड के साथ अपने परों को हिलाते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मच्छरों के परों की स्पीड को देखा जाए तो ये सिर्फ 1 सेकंड में अपने पर को 500 से भी ज़्यादा मरतबा हिला सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हम किसी मच्छर को ऐसे मारने लगते हैं तो वो फ़ौरन उड़ क्यों जाता है। जो मच्छर 1 सेकंड में अपने परों को 500 बार चिपका सकता होगा या फिर हिला सकता होगा, वो आखिर हमारे हाथों के पहुंचने तक कितना दूर उड़ सकता होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं, आखिर इनको करंट क्यों नहीं लगता और इनकी मौत क्यों नहीं होती? जबकि हम इंसान जब भी किसी तार को पकड़ते हैं तो फ़ौरन हमें एक झटका सा लगता है और या तो हम उड़ के दूर चले जाते हैं या फिर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन इन परिंदों को आखिर क्यों कुछ नहीं होता? तो इसकी जो वजह है वो बहुत से लोग बहुत सी वजूहत बताते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो परिंदे होते हैं वो बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी से नहीं गुजर पाती क्योंकि इनके जो पैर होते हैं वो बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो परिंदे होते हैं वो सिर्फ एक ही तार पर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें करंट नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर वो दूसरी तार को जैसे ही टच करेंगे तो वो भी वहीं पर जल कर राख हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7,
क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो वो कई मिनटों तक अपने आसपास मौजूद लोगों की आवाज़ों को सुनता रहता है। तो इसकी वजह ये है कि इंसान की जो हेयरिंग की सेंस है, यानी जो इंसान की सुनने की हिस्स है, वो सबसे आखिर में ख़त्म होती है इंसान के मरने के बाद। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंसान की सेंस ऑफ टचिंग सबसे पहले ख़त्म होती है। तो ज़रा सोचें उस वक्त को जब हमने भी इस दुनिया से चले जाना है और फिर लोग हमारे आसपास रो रहे होंगे और हम उनको सुन रहे होंगे, तो किस तरह का आलम होगा। वैसे थोड़ा सोच के भी डर लगता ही है, लेकिन फिर भी हम इसे सबक हासिल नहीं करते और ना ही दुनिया में कुछ करते हैं और ना ही आखिरत में। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको भी और मुझे भी बेशुमार हिदायत नसीब फरमाए। फैक्ट नंबर 8। किसी भी लिक्विड को कहीं भी सर्द जगह पर ले जाएं या फिर उसको -डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं तो वो फ़ौरन जम जाता है, यानी फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा लिक्विड भी मौजूद है जिसको आप जितनी मर्जी सर्दी में ले जाएं या जितने ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पर ले जाएं वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। जी हाँ, गैसोलीन दुनिया का एक ऐसा लिक्विड है जो आपको कभी भी फ्रीज़ फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न मौजूद है और इसकी वजह ये है कि जो गैसोलीन है वो किसी एक एलिमेंट से मिलकर नहीं बनता, जिसकी वजह से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो ना के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 9। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी किसी खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं तो हमारा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है और कभी कभी तो हमें डर भी लगना शुरू हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा? तो अगर आपको लगता है कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह पर प्यार को ना लाया करो, क्योंकि इस दुनिया में साइंस भी एग्जिस्ट करती है और साइंसदानों के मुताबिक ये कुछ और नहीं बल्कि एक बीमारी है। जी हाँ, ये एक फोबिया है जिसका नाम है कैलीग्रीफोबिया और इस फोबिया का शिकार लोगों को खूबसूरत लोगों से डर लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बॉयज़ में होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो कैलीग्रीफोबिया है ये लड़कियों को भी हो सकता है। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी खूबसूरत लड़की या किसी ऐसी लड़की को देखें जिसमें आप थोड़े थोड़े दिल दे बैठे हों और उसको देखकर आपका दिल काफ़ी तेज़ी से धड़का हो? अगर ऐसा है तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि दौरे कदीम में शेरनी के दूध को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था और यही वजह है कि शेरनी का ही दूध दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा भी हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल के इस साइंसी टेक्नोलॉजी के दौर में शेरनी का नहीं बल्कि फ़ीमेल डंकी का यानी गधी का दूध उस दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको भी कोई सांस की बीमारी का मसला है या फिर आपको कोई सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और आपने जो मेडिसिन ली है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें भी गधी का दूध मिक्स होगा। क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां पर ना तो एंट्रेंस है और ना ही एग्ज़िट, यानी अगर उस स्टेशन पर आप उतर जाते हैं तो वहां पर आप कहीं नहीं जा सकते और आपको कहीं और जाने के लिए फिर किसी दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये स्टेशन क्यों बनाया गया और वहाँ पर आखिर लोग क्यों रुकते हैं? तो इसके बनाने का मकसद ये है कि जिस जगह पर स्टेशन को बनाया गया है वहाँ पर नेचर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह मौजूद हैं और वहाँ पर इन एपिक सीन्स को देखने के लिए लोग वहाँ पर उतरते हैं और कुछ देर ठहरने के बाद दूसरी ट्रेन आने पर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस स्टेशन को बनाने का मकसद एक ये भी था कि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कभी अपने आप को भी वक्त ज़रूर देना चाहिए और नेचर की यानी कुदरत की खूबसूरतियों को भी ज़रूर देखना चाहिए। ये बात तो आप सबको मालूम होगी कि साइंसदान काफ़ी लंबे अरसे से इंसान का बिल्कुल उसी के जैसा क्लोन बनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग की जानिब से हाल ही में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है जिसमें वो इंसान को स्कैन करके ना सिर्फ बिल्कुल उसी के जैसा इंसान का अवतार बना देता है बल्कि उसके साथ साथ वो इंसान क्या करता है, किस तरह सोचता है और किस सिचुएशन में क्या काम और किस तरह का रिएक्शन दे सकता है, ये भी उस अवतार को मुकम्मल तौर पर मालूम है। यानी वो इंसान के साथ साथ इंसान के दिमाग को भी मुकम्मल तौर पर स्कैन कर लेता है। वैसे अगर इस तरह के अवतार और इस तरह की अगर चीज़ों को देखा जाए जो बिल्कुल इंसान को जैसी हों तो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के केसेस इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग किसी भी इंसान का क्लोन बनाकर किसी भी किस्म की वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और इससे ब्लैकमेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
इंसान की 2 आँखें होती हैं, ये बात तो हम सबको मालूम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों की जानिब से हाल ही में एक ऐसा टूल ईजाद किया गया है जो इंसान की तीसरी आँख का काम करेगा। और ये जो तीसरी आँख होगी वो कैमरे नुमा तो ज़रूर होगी, लेकिन बिल्कुल इंसान की आँख की तरह दिखती होगी, जो ब्रेन से कनेक्टेड होगी। और इस आँख का इस्तेमाल करके इंसान अपनी 2 आँखों से बेशक आगे चलते हुए मोबाइल चलाता जा रहा है, लेकिन वो जो तीसरी आँख होगी वो आगे देख रही होगी और इंसान के दिमाग को मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दे रही होगी। वैसे मैंने सोचा है कि अगर पाकिस्तान में ये तीसरी आँख आती है तो बहुत से लोग गटर में गिरने से बच जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।